हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीसी सीजीएल का जो सिलेबस है पेपर 3 का, उसमें कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कंप्यूटर का सिलेबस में देखिए क्या क्या है। देखिए इसमें विभिन्न उपकरण, कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों, एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो सिलेबस है इसमें मुख्य रूप से 4 टॉपिक दिया गया है। कंप्यूटर का विभिन्न उपकरण से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस और इंटरनेट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 4 टॉपिक से मान के चलिए कम से कम 15 क्वेश्चन जरूर रहेगा और 5 क्वेश्चन इधर उधर से रह सकता है। तो वैसे कैंडिडेट जिनको कंप्यूटर से डर लगता है तो कम से कम 4 टॉपिक आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए जो यहाँ पर सिलेबस में दिया गया है। 4 कम से कम कवर कर लेते हैं तो आराम से 15-16 क्वेश्चन आप लोग सही कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कंप्यूटर का विभिन्न उपकरण है, इससे 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यदि इस वीडियो को देख लेते तो यदि कंप्यूटर का विभिन्न उपकरण से क्वेश्चन पूछे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसी संभावना है। इसी तरह हम लोग अन्य जो टॉपिक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस है, इंटरनेट है, यानी कि एक एक पार्ट का एक एक वीडियो आएगा और चारों टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। साथ ही आप लोग को बता दें कि यहाँ पर जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टारगेटपुर एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार याद रखिएगा 1970 में हुआ। कब हुआ? 1970 में हुआ। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, IBM का पूरा नाम क्या है? यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया है IBM का। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और 1981 में याद रखिएगा, 1981 में IBM के द्वारा PC का निर्माण किया गया। PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया गया। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य भाग है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य भाग है, यानी कि पीसी का मुख्य भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है? देखिए कंप्यूटर द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसको संचालित करने का काम सिस्टम यूनिट का रहता है। कंप्यूटर में जितना भी तरह का घटक, बाहरी घटक हो या तो इंटरनल घटक हो, जो भी उपकरण जुड़े रहते हैं सारा कहाँ से जुड़ते हैं? तो सिस्टम यूनिट से। तो सिस्टम यूनिट एक प्रकार का हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर में जो भी कार्य होता है उसका संचालन कौन करता है? तो सिस्टम यूनिट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिस्टम यूनिट के सभी उपकरण निम्न में किससे जुड़े होते हैं? तो सिस्टम यूनिट के सभी उपकरण निम्न में किससे जुड़े होते हैं? तो याद रखना है कि सिस्टम यूनिट में जितना भी कंप्यूटर का घटक है, चाहे वो आपका CPU हो, रैम हो, रोम हो, मदरबोर्ड हो और आपका पावर सप्लाई यूनिट हो, सारा जुड़ा किससे रहता है? सिस्टम यूनिट से। लेकिन उन सिस्टम यूनिट में याद रखिएगा उसमें एक मदरबोर्ड होता है। क्या होता है? मदरबोर्ड होता है। सभी उपकरण जो भी सिस्टम यूनिट के सभी उपकरण मदरबोर्ड से ही जुड़ा रहता है। याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। सिस्टम यूनिट के सभी उपकरण किससे जुड़े होते हैं? तो मदरबोर्ड से। और मदरबोर्ड रहता कहाँ है? तो सिस्टम यूनिट में रहता है। 5 में देखिए, माइक्रो प्रोसेसर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभी देखिए कि 1970 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ और माइक्रो प्रोसेसर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म होता है CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। इस वीडियो को यदि आप लोग पूरा देख लेते तो उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाएगा कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण से, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। CPU का फुल फॉर्म अभी बताया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जो CPU है यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। देखिए CPU का मुख्य रूप से 3 भाग है। पहला देखिए CU है, कंट्रोल यूनिट है। और दूसरा देखिए ये ALU है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी कि ये ALU से जितना भी गणितीय कार्य होता है कंप्यूटर में, ये ALU के माध्यम से संपन्न होता है। CU क्या करता है? कंट्रोल यूनिट है, यानी कि इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करता है। और तीसरा है देखिए मेमोरी रजिस्टर। याद रखिएगा इसका 3 मुख्य भाग है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग होता है? अभी बताएं कि CPU में 3 भाग है। तो जो कंट्रोल यूनिट होता है तो इसी का काम है कंप्यूटर का विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करना, यानी कि इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करता है। कौन? कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी कहाँ रहते हैं? कंप्यूटर में देखिए 2 प्रकार का मेमोरी होता है, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। सिलेबस में मेमोरी का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जब अगला वीडियो बनाएंगे तो मेमोरी से कुछ क्वेश्चन डाल देंगे ताकि क्वेश्चन यदि मेमोरी से पूछे तो आपसे छूटे नहीं।
यहाँ पूछा गया कि कंप्यूटर का जो मुख्य मेमोरी है यानी कि प्राइमरी मेमोरी है कहाँ पर रहता है। इसका आंसर हो जाएगा CPU में। कहाँ रहता है? CPU में, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में रहता है। आगे हम लोग देखते हैं 9 में, कंप्यूटर में गणितीय कार्य किसके मदद से पूरे किए जाते हैं। अभी बताएं कि जो CPU है उसमें CU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और साथ ही ये LU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जिसके माध्यम से जो भी मैथमेटिकल कार्य उसे संपन्न किया जाता है। अगला देखिए, कंप्यूटर से माउस को जोड़ने के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है। माउस आप लोग देखते होंगे एक वायर के माध्यम से कंप्यूटर में जुड़ा रहता है, वायर के माध्यम से कंप्यूटर में जुड़ा रहता है। तो उस वायर को क्या कहते हैं? तो देखिए इसे कहते हैं USB। याद रखना USB इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, ये जो USB है इसके माध्यम से आप लोग अभी के समय में माउस को, कीबोर्ड को, प्रिंटर को, डिजिटल कैमरा को जोड़ सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, इनमें से किसे प्लग एंड प्ले कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, प्लग, प्लग यानी कि जोड़ो, और प्ले यानी कि खेलो। तो इनमें से किसे प्लग एंड प्ले कहा जाता है? तो अभी आप लोग को बताया कि ये जो USB है यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस, इसके माध्यम से आप लोग माउस को जोड़ सकते हैं, कीबोर्ड को जोड़ सकते हैं, प्रिंटर को भी जोड़ सकते हैं, डिजिटल कैमरा को भी जोड़ सकते हैं। और जब डिवाइस कंप्यूटर में USB के माध्यम से जुड़ जाता है तो कार्य करने में आसानी हो जाता है, इसलिए इसे प्लग एंड प्ले भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हार्ड डिस्क कैसा मेमोरी है। ये जो हार्ड डिस्क है किस प्रकार का मेमोरी है? हार्ड डिस्क देखिए एक सेकेंडरी मेमोरी है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसका आंसर हो जाएगा B और D दोनों। थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के बारे में बता देते हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि इनमें से कौन वोलेटाइल मेमोरी, इनमें से कौन नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो वोलेटाइल मेमोरी उसे कहते हैं जिसमें जब तक पावर सप्लाई कंप्यूटर में, जब तक विद्युत का सप्लाई यानी कि उसमें लाइन का कनेक्शन जब तक है तब तक चल रहा है, लेकिन जैसे ही पावर सप्लाई बंद हो जाता है यानी कि ऑफ हो जाता है तो उसमें जो भी डाटा है नष्ट हो जाता है यानी कि डिलीट हो जाता है वोलेटाइल मेमोरी में। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है कि जब तक पावर सप्लाई तब तक तो चल रहा है, लेकिन जैसे ही पावर कट हो जाएगा यानी कि कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, फिर भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी में जो भी डाटा है वहीं पर रहेगा यानी कि संग्रहित रहेगा, डिलीट नहीं होगा। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रैम जो है किस प्रकार का मेमोरी है, वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल। तो रैम याद रखिएगा एक प्रकार का वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि इसमें जो भी डाटा है तब तक ही रहेगा जब तक उसमें पावर सप्लाई, जैसे पावर सप्लाई बंद होता है इसमें जो भी डाटा है डिलीट हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर में चल रहे कार्यों को निम्न में कौन प्रदर्शित करता है। अब कंप्यूटर में जो भी काम चल रहा है, कंप्यूटर में जो भी काम चल रहा है कौन दिखाता है? तो इसका आंसर है मॉनिटर दिखाता है। कौन दिखाता है? मॉनिटर। आगे देखिए, निम्न में किसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहा जाता है? तो माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस। देखिए अगला प्रश्न है, बिजली सप्लाई बंद होने पर अचानक कंप्यूटर बंद न हो इसके लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में देखिए जब तक लाइन है तब तक तो ऑन है, लेकिन जैसे ही लाइन कट जाता है तो कंप्यूटर ऑफ तुरंत नहीं हो, इसके लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि कंप्यूटर यदि अचानक ऑफ हो जाएगा तो विभिन्न तरह का समस्या खड़ा हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारा वर्क होते रहता है, और यदि लाइन कटा और ऑटोमेटिक ये भी ऑफ हो गया तो जो भी कार्य चल रहा है सब खत्म हो जाएगा, यानी कि यदि सेव नहीं है तो खत्म हो जाएगा। इससे बचने के लिए UPS का प्रयोग किया जाता है। UPS, ये UPS होता है क्या है? देखिए एक छोटा सा बैटरी होता है, कंप्यूटर तुरंत ऑफ नहीं हो इसके लिए UPS के माध्यम से उसमें बिजली सप्लाई दिया जाता है, और UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, पर्सनल कंप्यूटर का सबसे सामान्य स्टोरेज निम्न में कौन सा है। तो पर्सनल कंप्यूटर का जो सबसे सामान्य स्टोरेज यानी कि सबसे सामान्य जो मेमोरी हार्ड डिस्क है, कौन सा है? हार्ड डिस्क है। देखिए कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, कंप्यूटर का जो मेन बोर्ड है मदरबोर्ड है। याद रखिएगा मुख्य पटल क्या है? मदरबोर्ड है। सिस्टम यूनिट का सारा उपकरण मदरबोर्ड से ही जुड़ा रहता है। सिस्टम यूनिट का सारा उपकरण मदरबोर्ड से जुड़ा रहता है, और मदरबोर्ड में CPU भी लगा रहता है, जिस कारण इसे सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है। तो पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? तो क्वेश्चन का शुरुआत में ही आप लोग को बताएं कि IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा PC का निर्माण किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है।
तो पेन ड्राइव को अभी बताएं कि सिस्टम से जोड़ने के लिए USB पोर्ट का प्रयोग होता है। अगला देखिए, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने में किसका प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल पोर्ट। लेकिन अभी के समय में USB पोर्ट्स के माध्यम से भी जोड़ा जाता है। लेकिन यदि एग्जाम में पूछे सिस्टम प्रिंटर को जोड़ने के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है, तो पैरेलल पोर्ट इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्न में किस में मापा जाता है? कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति, तो इसको मापने के लिए MIPS का उपयोग किया जाता है, यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS। आगे हम लोग देखते हैं, एक ऐसा बॉक्स है, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो देखिए, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, ये तो होगा नहीं। ये जो सिस्टम यूनिट है इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है, यानी कि सब कुछ इसी में होता है, सिस्टम यूनिट में। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली IC चिप बनी होती है। ये जो IC चिप होता है किसका बना होता है? और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर है सिलिकॉन का बना होता है। अगला देखिए, निम्न में कौन इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस रट जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो इनपुट डिवाइस देखिए, कीबोर्ड भी इनपुट है, माउस भी और जॉयस्टिक भी, यानी कि ये सभी जो है इनपुट डिवाइस है। कुछ के बारे में आपको पढ़ लेना है, ज़्यादा आपको डीपली पढ़ना नहीं है, क्योंकि एक एक चीज़ के बारे में आप लोग डिटेल पढ़िएगा तो काफ़ी समय लग जाएगा और उतना एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। क्योंकि कीबोर्ड यदि आप लोग देखिएगा तो 2-3 पेज का नोट्स हो जाएगा कीबोर्ड से केवल। माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, तो बहुत इसी तरह जितना भी इनपुट डिवाइस है डीपली नहीं पढ़ना है, केवल जानना है कि कौन इनपुट है और कौन आउटपुट है। तो यहाँ पर तीनों जो है इनपुट डिवाइस है। निम्न में कौन इनपुट डिवाइस है? ये देखिए, प्रकाशीय पेन, स्कैनर और बार कोड रीडर, ये सभी जो है इनपुट डिवाइस है। 26 में देखिए, निम्न में कौन इनपुट डिवाइस है? तो माइकर भी इनपुट है, पंच कार्ड रीडर भी है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सभी जो है इनपुट डिवाइस है। आगे हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि जो आपका कॉपी चेक होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको कॉपी चेक करने के लिए OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग किया जाता है। डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, ये सभी इनपुट डिवाइस है। देखिए अगला है, निम्न में कौन इनपुट डिवाइस है? तो माइक भी इनपुट है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम ये भी इनपुट है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये भी इनपुट है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर ये भी इनपुट डिवाइस है, यानी कि यहाँ पर जो भी ऑप्शन है सभी इनपुट डिवाइस है। आगे हम लोग देखते हैं, कीबोर्ड में फंक्शन बटन कितना होता है? यदि आप लोग कीबोर्ड देखे होंगे तो उसमें देखिएगा सबसे ऊपर में F1, F2, F3 इस तरह करके बटन रहता है, इसको फंक्शन बटन कहते हैं। और इसमें कुल 12 बटन होता है, याद रखिएगा, फंक्शन बटन कितना होता है? 12 बटन होता है। तो इसमें देखिए, निम्न में कौन मॉडिफायर बटन है? निम्न में कौन मॉडिफायर बटन है? देखिए, ये जो शिफ्ट, अल्ट और कंट्रोल कीबोर्ड में देखे होंगे, एक होता है शिफ्ट बटन, अल्ट बटन और कंट्रोल बटन, इसे मॉडिफायर बटन का। देखिए, मॉडिफायर बटन क्या होता है कि जितना भी बटन है इसको केवल प्रेस करने से कोई भी कार्य नहीं होता है, लेकिन मॉडिफायर बटन के साथ किसी अन्य बटन का यूज करेंगे तो कंप्यूटर में विशेष कार्य होते हैं। जैसे कि जो शिफ्ट है, अल्ट है, कंट्रोल है और विंडोज की है, ये सभी क्या मॉडिफायर की। यदि सिर्फ कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर में कोई भी कार्य नहीं होगा, कुछ भी दिखेगा नहीं। लेकिन कंट्रोल के साथ कोई अन्य बटन, जैसे MS वर्ड खोलें, कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करेंगे तो MS वर्ड में जो भी डॉक्यूमेंट सेव है सारा प्रदर्शित होगा। यानी कि ये सभी बटन के साथ अन्य बटन का उपयोग करने से कंप्यूटर में विशेष कार्य होते हैं। अगला देखिए, कीबोर्ड में एक होता है टॉगल बटन। टॉगल बटन किससे कहते हैं? तो कैप्स लॉक और नम लॉक को टॉगल बटन कहते हैं। कैप्स लॉक क्या होता है कि कैप्स लॉक यदि ऑन है, कैप्स लॉक बटन जो है ऑन है तो कैपिटल लेटर लिखाएगा, यदि कैप्स लॉक बटन ऑफ है तो स्मॉल लेटर लिखाएगा। नम लॉक क्या होता है कि नम लॉक यदि ऑन है तो जितना भी नंबर है उसको प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर में टाइप होगा, लेकिन जैसे नम लॉक बटन ऑफ कर देंगे तो नंबर वहाँ पर टाइप नहीं होगा, 1 2 3 ये टाइप नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन रीसेट बटन है? अब देखिए, रीसेट बटन क्या होता है कि कंप्यूटर जब हैंग कर जाता है, कंप्यूटर जब हैंग करता है तो रीसेट बटन का यूज होता है। कंट्रोल, अल्ट और डिलीट, यदि तीनों को एक साथ दबाते हैं तो कंप्यूटर जो है रीसेट होता है। और ये जो है कंट्रोल, अल्ट और डिलीट एक प्रकार का रीसेट बटन है। आगे हम लोग देखते हैं, माउस का आविष्कार किसने किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है। तो इसका आविष्कार डॉक्टर डगलस एंजेलबार्ट ने किया है, डॉक्टर डगलस एंजेलबार्ट ने। निम्न में किसे ड्रैग और ड्रॉप डिवाइस भी कहते हैं? तो माउस को ड्रैग और ड्रॉप डिवाइस भी कहते हैं, याद रखिएगा, ड्रैग और ड्रॉप डिवाइस।
आगे हम लोग देखते हैं निम्न में कौन आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर, वीडियो, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, ये सभी जो है आउटपुट डिवाइस है। इसके साथ याद रखिएगा टैप रीडर और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। इतना दिन नहीं समझ पाते इसके बारे में तो मत समझिए, क्योंकि आपको वहाँ पर कंप्यूटर का लेक्चरर नहीं बनना है। आपको सिर्फ सही करना है कि इनमें से कौन आउटपुट है, इनमें से कौन इनपुट है। तो परीक्षा में ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए रट जाइए। अगला देखिए 37 में निम्न में कौन आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडेम। ये जो मॉडेम है इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। 38 में देखिए निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में गेम खेलना आसान बनाता है। इनमें से कौन एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर में गेम खेला जाता है। तो इसका आंसर है जॉयस्टिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जॉयस्टिक। अगला देखिए कि सामान्यतः किसी उत्पाद के पीछे बने लाइनों के समूह को कहते हैं। जब आप लोग मॉल जाते हैं तो उसमें देखते होंगे जो भी आपका प्राइस लिखा होता है साथ ही उसमें इस तरह करके लाइन बना होता है और इसी को स्कैन किया जाता है, इसी को स्कैन किया जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं बार कोड। क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बार कोड। अगला देखिए लेजर का आविष्कार किसने किया। तो लेजर का आविष्कार थियोडर मेमन ने किया है। आगे हम लोग देखते हैं डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो आपका प्रिंट होता है मुख्य रूप से ये जो है लेजर प्रिंटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप छपाई में निम्न रूप से लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। देखिए अगला इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस का यूज क्या होता है कि किसी आइकॉन को, कोई अक्षर को तो किसी वस्तु को इंगित करने के लिए पॉइंटिंग डिवाइस का यूज होता है। माउस, जॉयस्टिक और प्रकाशीय पेन एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। लेकिन ये जो स्कैनर है ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और स्कैनर क्या करता है कि स्कैन करता है। यदि आपके पास कुछ भी पेपर है तो स्कैनर के माध्यम से कंप्यूटर में रेखांकित होता है, यानी कि स्कैन होता है। ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस। अगला देखिए बैंक में चेक तथा ड्राफ्ट में इसका उपयोग किया जाता है। निम्न में किसका उपयोग बैंक में चेक तथा ड्राफ्ट में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है MICR। याद रखिएगा MICR, माइकर। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन। याद रखिएगा मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन। देखिए अगला है वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है उसका आंसर को चेक करने के लिए OMR का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। आगे हम लोग देखते हैं दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, दो बहुत ही फेमस आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर यानी कि जो भी कार्य कंप्यूटर में हो रहा है उसे प्रदर्शित करने के लिए मॉनिटर चाहिए। और प्रिंटर क्या होता है कि जो भी चीज़ कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रिंटर के माध्यम से हार्ड कॉपी में निकाला जाता है। यानी कि ये जो मॉनिटर और प्रिंटर है बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। अगला देखिए कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। तो कंप्यूटर में जो भी टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा डालते हैं हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से डालते हैं। आगे हम लोग देखते हैं निम्न में कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस का है। तो देखिए इनपुट डिवाइस में ये देखिए मॉनिटर तो आउटपुट है, ये नहीं होगा। इसमें देखिए प्रिंटर आउटपुट है तो ये भी नहीं होगा। मॉनिटर आउटपुट है तो ये भी नहीं होगा। ये माउस, कीबोर्ड, स्कैनर जो है ये इनपुट डिवाइस है। आगे देखिए स्कैनर स्कैन करता है। स्कैनर किसको स्कैन करता है? तो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। आगे हम लोग देखते हैं निम्न में किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर देखिए स्कैनर है तो इसमें इनपुट है, ये होगा नहीं। इसमें देखिए कीबोर्ड है तो इनपुट है, होगा नहीं। माउस है, इनपुट है तो होगा नहीं। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर एक प्रकार का क्या है? आउटपुट डिवाइस है। आज का अंतिम प्रश्न है और इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नहीं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम में अवश्य जुड़ जाइएगा। साथ ही बता दें कि कंप्यूटर का नोट्स के लिए, झारखंड जीके का नोट्स के लिए और खोरठा का MCQ का PDF प्राप्त करने के लिए टारगेटपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर होगा, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9142943957 9142943957। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कंप्यूटर स्पीकर, याद रखिएगा ये जो कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन है किस प्रकार का डिवाइस है? तो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर जो हो गया तो हेडफोन जो हो गया एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है।